यहाँ से देखते हैं बच्चों, श्रीधराचार्य का सूत्र का उपयोग हमको करना है और इस सूत्र का उपयोग करके जो है हमको लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ए बी सी की वैल्यू जितना जितना उतना हम रख लेंगे। जैसे हमारा सूत्र समीकरण क्या है उसको रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस हो जाएगा 2 सही 1/4 और इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ जितनी जितनी वैल्यू है हम यहाँ पर कंपेरिजन करें फार्मूला से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड समीकरण होता है। अब इसके अनुसार हम कंपेरिजन करेंगे तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ए का मान हमारा 1 हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा -4 हो जाएगा और सी का मान हो जाएगा -2 सही 1/4। इसको हम सही से कन्वर्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 9/4। अब इसी में हम रखते हैं तो x की जो वैल्यू इसमें हम एक सब पुटअप करेंगे एबीसी में, तो -b तो -b का हो जाएगा माइनस माइनस +4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट लिखेंगे b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद माइनस लिखेंगे 4ac, a का मान 1 है और c का मान हमारा माइनस है 9/4। इतना पूरा जो है लिख लेंगे अपान 2a, तो लिखेंगे 2 × 1 यानी 1 का कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं +4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब अंडर रूट वाले पद को हल करते हैं, ये हो जाएगा 16 आ जाएगा माइनस ये 4 से 4 कट जाएगा और 9 से माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा अपान ये हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा। इसको आगे अगर हम बढ़ेंगे तो +4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम 25 लिख सकते हैं अपान ये हो जाएगा 2। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, प्लस को ना लिख के अब केवल 4 लिखते हैं प्लस माइनस 5 अपान 2। तो अब इसको एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो दो वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इसको हम लिखते हैं x इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पर 4 + 5 अपान 2, ये आ जाएगा 9 अपान 2। तो ये वैल्यू हमारी एक x की 9 अपान 2 आ गया। अगर एक माइनस हम लेते हैं तो 4 - 5 अपान 2, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये -1 अपान 2। यानी दो वैल्यू हमको मिल जाएगी x के। इसका प्रयोग करके श्रीधराचार्य के फार्मूले का उपयोग करके हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये विधि है लगाने की, एग्जाम में किस विधि से पूछ रहा है उसके अनुसार जो है हम लगाएंगे। अब जैसे इसमें पूछ रहा है होल स्क्वायर ऐसे दिया है तो अब इसमें हम लिखेंगे +p²। अब इसको तोड़ेंगे तो q² + x² -2qx ऐसे हो जाएगा। अब सबको इधर पक्षांतर कर लो तो हो जाएगा 2x² -x², ये प्लस को लाएंगे इधर -x² और इधर लाएंगे पद को तो ये हो जाएगा +2qx और हो जाएगा +p² -q² = 0। ऐसे हो जाएगा फार्मूला। अब इस फार्मूले को इसमें से हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, आएगा x² + 2qx प्लस लिखेंगे p² -q² = 0। अब ABC के रूप में रखते हैं तो a = 1 है, तो b = हमारा 2q है और c का मान हमारा है p² -q²। अब फार्मूले में रखते हैं तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपान ये हो जाएगा 2a। अब इसमें मान बैठाते हैं, तो अब जब इसमें हम मान बैठाएंगे तो -b है तो -b का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2q है तो हो जाएगा -2q और प्लस माइनस अंडर रूट b का वर्ग यानी हो जाएगा 4q² -4, a का मान 1 है कोई मतलब नहीं है, c का मान हमारा इंटू p² -q²। इस तरह हम इसको कोष्टक में रख देंगे अपान 2 लिख देंगे, a का कोई मतलब नहीं है। और इसको अगर हम हल करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं -2q प्लस माइनस अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 4q²
और माइनस से गुणा करेंगे तो -4p² और प्लस हो जाएगा 4q²। इस तरह हो जाएगा पूरे के अंडर रूट में, अपान ये हो जाएगा 2 लिखेंगे। फिर इसको आगे हम हल करेंगे तो -2q प्लस माइनस अंडर रूट लिखेंगे, और ये 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8q² -4 हमारा आ जाएगा p² और अपान ये हो जाएगा 2। ना समझ में आ रहा बच्चों? अब इसमें कॉमन अगर हम कर लें तो कॉमन क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं -2q प्लस माइनस, अगर हम इसमें कॉमन कर ले तो यानी 4 इसमें कॉमन हो सकता है दोनों में, तो 4 के बाहर 2 हो जाएगा तो 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट इसको लिखा जा सकता है 2q² -p², ये हो जाएगा। और अपान ये हो जाएगा 2, पूरे को हम लिख देंगे। अब सही है बच्चों। अब ये फार्मूले के द्वारा हमको दो दो मान प्राप्त होंगे, दो दो मान हम लिख लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 -2q और एक बार प्लस में लिखेंगे 2, अंडर रूट में हो जाएगा 2q² -p² अपान 2 हो जाएगा। एक x का मान ये आएगा, दूसरा x का मान आएगा -2q और माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2q² -p² अपान 2। इस तरह हमको x की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी। तो चाहे जितना जटिल सवाल हो बच्चों, उसको धैर्य से लगाएंगे तो निकल आएगा। तो इस तरह हम इसको जो है लगा सकते हैं। बच्चों इसको हम हटा के जो है दूसरे सवाल को देखते हैं। (9x² -10x + 2 = 0) इस तरह दिया है। यहाँ पर x नहीं लिखा है बच्चों, इसको x समझ लेना। तो ये फार्मूला है हमारा। तो अब इसमें इसी तरह मान बैठाते हैं। a का मान 9 है, b का मान -10 है, c का मान 2 है। अब इस फार्मूले में रखेंगे तो x = -b प्लस माइनस अंडर रूट लिखा जाएगा b², तो हो जाएगा b² -4ac अपान 2a। बार बार फार्मूले को लिखोगे बच्चों तो याद हो जाएगा। -b का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² का हो जाएगा 100, यानी 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, -4, a का मान हमारा 9 है, a का मान 9 और c का मान हमारा 2 है, अपान ये हो जाएगा 2 × 9। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा लिखेंगे 100 माइनस, इसको गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 चौक गुणा कर लो अगर दिक्कत हो तो। 18 चौको कितना हो जाएगा 32 और 60 में 72 आ गया, तो 72 अब इसमें लिख देंगे। अपान ये हो जाएगा 18 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करें अगर हम तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा, घट के आ जाएगा 8 और यहाँ पर 9 से गया 228 आ गया, अपान ये हो जाएगा 18 हो गया। अब इसमें सोचिए कि कोई ऐसी संख्या है कि जो इसका वर्गमूल निकल आए, तो हम इसको 28 को कितना लिख सकते हैं, यानी 4 × 7 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा। अब इसमें हम लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस 2 बाहर करके अंडर रूट 7 लिख देते हैं और अपान ये हो जाएगा 18। यक्स की वैल्यू हमको 2 आया, यानी यक्स की एक वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 प्लस 2 अंडर रूट 7 अपान 18 और दूसरी हो जाएगी 10 - 2 अंडर रूट 7 अपान 18। इस तरह हमको x की 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों श्रीधराचार्य के सूत्र से इन सबको आप लगाना, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सवालों को हम देखते हैं बच्चों, ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करिए। तो पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल किया जाता है, इसको भी हम एक सीखते हैं। जब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो पहले ध्यान से देखिए, 2x² -5x -12 = 0। पूर्ण वर्ग बनाना है तो पहले 12 को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 2x² -5x = 12, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर 2 हटाने के लिए 2 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे
2 से भाग करने पर क्या लिखेंगे बच्चों, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2/2 और 5/2 और 12/2, ये 2 कट जाएगा तो कितना आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स इक्वल टू ये कट के 6 आ गया। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। अब ध्यान से देखिए कि ये जो फार्मूला हमारा बन रहा है किस में फिट हो जाएगा उसको हम चेक करते हैं। जैसे अगर हम किसी पद में हम रख दें कि ए प्लस बी का, यानी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम तोड़ते हैं तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला आता है। यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब है कि a माइनस बी के रूप में है, तो पहला पद हमारा ए स्क्वायर हो गया। अब दूसरा पद हमको बी स्क्वायर रखना ही रखना है, लेकिन यहाँ पर -5/2 है। 5/2 का मतलब है कि हमको 5/4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 इंटू आएगा बच्चों, 2 इंटू से 2 कट के 5/2 आ जाएगा, यानी दूसरा पद हमारा 5/4 है। तो हम कितना लिख सकते हैं, 5/4। कितना लिखेंगे बच्चों, 5/4। अब ये 5/4 यहाँ पर आता है तो इसका मतलब 5/4 का वर्ग लिखना पड़ेगा। तो 5/4 का वर्ग का मतलब है, फिर से ध्यान समझिए, 5/4 का स्क्वायर जब करेंगे तो 25/16 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही थी। इसको हम अपने दिमाग से समझेंगे कैसे लगाना है, तभी हम सवाल को लगा पाएंगे। अब इस 25/16 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तब लिखेंगे हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 25/16 इधर भी जोड़ देंगे और 6 प्लस 25/16 इधर भी जोड़ देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा बच्चों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस हो जाएगा 25/16 इक्वल टू, इसको हम अगर एलसीएम ले लेंगे 16 तो हो जाएगा 96 प्लस 25, इसको हल करेंगे तो 1 आ गया, यानी 121/16 प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब इसको अगर हम लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके बराबर 121/16 हो जाएगा। तो अब यहाँ स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू लिखा जाएगा √121/16 प्राप्त हो जाएगा। यानी कितना आ गया, ये 11/4 प्राप्त हो गया। अब ये रफली कार्य को हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों कि अब x माइनस, जैसे हमारा है x माइनस 5/4 इक्वल टू है 11/4, इस तरह 11/4 दिया बच्चों। अब इधर पक्षांतर कर लो तो हो जाएगा x इक्वल टू 11/4 प्लस 5/4, प्लस में हो जाएगा। अब 11/5 जुड़ जाएगा तो आएगा 16/4, तो काट दोगे 4 चौक 16, कितना मान आया 4, एक x का मान हमको 4 आ गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल बनेगा, क्योंकि अंडर रूट में निकाले हैं तो हमने प्लस वाला ले लिए, अब माइनस वाला लेके देखते हैं। तो x माइनस 5/4 माइनस 11/4 बराबर -11/4, तो उधर करेंगे पक्षांतर, x बराबर -11/4 और प्लस 5/4। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -6/4 हो जाएगा। तो इसका मान आएगा माइनस, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 7, यानी आ गया -3/2 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी दो मान हमको मिलेगा x का, एक x का मान 4 आएगा और एक x का मान 2 आएगा। तो इस तरह बच्चों जो है हम निकाल सकते हैं। इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं। जैसे लिखा 6x² माइनस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसे दिया है। तो इसको भी इधर पक्षांतर करिए, हो जाएगा 6x² माइनस 13x इक्वल टू 5 हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब इसको भी इसी तरह सोचेंगे, बीच में 13x है। 13x कब संभव है कि 13/2 आया होगा, 13/2 पद आया होगा, तभी 2 इंटू 2 से कटा होगा। तब 13 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 169 हो जाएगा/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169/4।
तब अब हम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम 6 यहाँ से हटाएंगे, 6 को हम यहाँ से हटाएंगे। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से सब में डिवाइड कर देते हैं इस तरह। अब ये वाला नियम नहीं काम करेगा, पहले x की वैल्यू को हटाते 6 में, तो 6 से 6 कट गया, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 13/6 x बराबर 5/6। इस तरह हो गया बच्चों। अब 13/6 लाना है, तो 6 कब संभव है, यानी 2 ऊपर से कटा तो 6 आया, इसका मतलब ये 12 रहा होगा, तभी 2 छंग 12 कटा तब आएगा, यानी 13/12 मान होना चाहिए। तब इसका स्क्वायर हम कर दे तो 169 हो जाएगा, 12 बराम 144 हो जाएगा। तो बोथ साइड हम ऐड कितना करेंगे, 169 को ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13/6 एक्स प्लस 169 अपान 144 इक्वल टू हो जाएगा 5/6 प्लस 169 अपान 144। इस तरह हो जाएगा बच्चों। अब ये वाला फार्मूला तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 13/12 का वर्ग, ये हो जाएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं 13/12 का वर्ग इक्वल टू, इसको अगर हल करेंगे 144, तो ये कितनी बार कटेगा, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 24 बार गया। अब 5 से गुणा करो, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 2 12, 120 प्लस 169। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो हो गया ये 9, इसको मिटा देते हैं, तो ऐड करने से हो जाएगा 9 और 8 289 अपान ये हो जाएगा 124। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ से वर्गमूल जब हटाएंगे तो x माइनस 13/12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 289 अपान 144 का रूट बना देंगे इस तरह। अब इसका जो वर्गमूल होगा बच्चों 17/12 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू 2 आएगी, प्लस माइनस में हमारा ये निकलेगा, तो x की वैल्यू जब हम लिखेंगे बच्चों, तो x इक्वल टू लिखेंगे 17/12 और एक बार प्लस लिख रहे हैं, अब इधर प्लस आ जाएगा 13/12। अब इसको हल कर लीजिए, 7 3 10 और 2 1 3 यानी 13 अपान 12 काटिए, 4 3 12 और 3 से कट जाएगा, नहीं कट पाएगा तो 4 से मत काटो, 2 से ही काट लो, 2 छंग 12 और 15 यानी आ जाएगा 15/6 वो आंसर हमारा हो जाएगा। अब x की वैल्यू दूसरा निगेटिव रख के देखो, माइनस 17/12 और प्लस 13/12। इसको हल करोगे तो घट के कितना हो जाएगा, माइनस 4/12 यानी 4 3 12, तो यह जाएगा माइनस 1/3 प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बना के हम इस तरह हल कर लेंगे। तो बच्चों इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल यहीं पे हमको फंसना होता है कि यहाँ पर 13/x कैसे लिखे संख्या कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे।